हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट बाइट के बारे में। इंसेक्ट बाइट क्या होता है? इंसेक्ट्स मीन्स होता है कीड़ा कोई, जब वो हमें बाइट करता है, खाता है, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंसेक्ट लाइक ए बी, ए वास्प एटसेट्रा आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस। जैसे कि बी है, मधुमक्खी है, वास्प है, वो कॉमनली जो है हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। दीज इंसेक्ट समटाइम्स स्टिंग्स अस। और कभी कभार ये जहाँ जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, ये क्या हमें डंक मार देते हैं। विच कैन बी वेरी पेनफुल, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द भरा होता है। समटाइम्स स्टिंग कैन काज स्वेलिंग इन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। कभी कभार जब ये स्टिंग, वो डंक जो मारते हैं, उससे हमारी जिस्म जो है वो स्वेल हो जाता है, उसमें क्या सूजन आ जाती। वट शुड वी शुड नॉट टीज इंसेक्ट्स, बोलता हमें इन इंसेक्ट्स को नहीं चढ़ाना चाहिए, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इट इज़ ओनली व्हेन वी टीज देम दे यूजुअली स्टिंग अस। बोलते जब हम उन्हें क्या करते हैं, टीज करते हैं, चढ़ाते हैं, जब उनके साथ छेड़खानी करते हैं, तभी वो क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं। वट शुड वी डू इन सच सिचुएशन, बोलते अगर किसी इंसेक्ट ने हमें बाइट कर लिया, स्टिंग उसने मार दिया, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वी शुड वट शुड अच्छा प्लेस ए पीस ऑफ आइस आर पोर कूल्ड वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया। बोलते क्या करना है, जिस जगह पर उसने अपना डंक मारा, स्टिंग मारा है, वहाँ पर क्या या तो ठंडा पानी डालना है, या वहाँ पर बर्फ़ का एक टुकड़ा हाथ में लेकर वहाँ पर लगाना है। वी कैन आल्सो अप्लाई अमोनिया और लाइम वाटर ऑन द एरिया। होता है या तो हम उस पर अमोनिया भी लगा सकते हैं, या जो नींबू वाला पानी वो भी उस जगह पर हम लगा सकते हैं जहाँ पर इस कीड़े ने काटा हो। अब है वोंड्स। वोंड्स मीन्स होता है जख्म, ठीक है। वेरी ऑफन वाइल प्लेइंग we hurt ourselves or on our knees, ankles, elbows, etc. बोलता है अक्सर खेलते खेलते क्या हो जाता है कि हमें कहीं ना कहीं चोट लग जाए, चाहे वो हमारा घुटना हो, हमारी एड़ी हो, हमारी कोनी हो। एल्बो मीन्स होती कोनी, ठीक है, तो वहाँ पर चोट लग सकती है। व्हाट शुड वी डू इन सच सिचुएशन, बोलता है इस हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो पहले मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए और उसके बाद फिर क्या नहीं करना चाहिए। वॉश द वाउंड विद ए क्लीन वाटर, उस जख्म को क्या है, साफ पानी के साथ वॉश करना है। देन क्लीन द वाउंड विद ए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टेंचर वगैरह जो होता है उससे उस जख्म को साफ करना फिर बाद में, ठीक है। अब उस पर क्या नहीं करना है, डू नॉट अप्लाई एनी ऑयल और ग्रीस ऑन द वाउंड। उस जख्म के ऊपर ना तो तेल लगाना और ना ही ग्रीस वगैरह लगानी है। अब है स्प्रेन्स। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आ जाना या मरोड़ आ जाना, ठीक है, मुड़ जाना जिसे हम कहते हैं। Sometimes when we run very fast or when our foot twist, बोलते कभी कभार क्या होता है, जब हम तेज दौड़ रहे होते हैं और हमारा फुट जो है ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। इट कैन काज ए स्प्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, मरोड़ कहते हैं, या मोच जिसे हम कहते हैं। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ए टीयर इन द मसल। ये कैसे होता है कि जो हमारा वो मसल होता है उस जगह का, उसमें क्या टीयर हो जाता है, वो फट जाता है। द अफेक्टेड एरिया कैन बी वेरी पेनफुल, और उस जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देयर कैन बी ए स्वेलिंग आल्सो, और वहाँ पर स्वेलिंग भी होती है, मतलब सूजन भी आती है। वट शुड वी डू इन सच ए सिचुएशन, बोलता है ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए। पहले है गिव सफिशेंट सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया स्पेशली हैंड एंड लेग। बोलता है जिस जगह पर ये मोच आई है, जैसे हाथ ही है या पाँव, ये हाँ लेग आपकी टांग है, तो वहाँ पर उसको एक सपोर्ट देने की आपको आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। पुट ए कोल्ड वाटर पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया, और जिस जगह पर वो मोच आई है वहाँ पर एक कपड़े को ठंडे पानी में भिगोना है और उसके ऊपर उस कपड़े को लगा देना है। After 24 hours of a sprain, put some salt in a lukewarm water and give fermentation. 24 घंटे अगर उस स्प्रेन को हो गए हैं मोच को, तो क्या करना है आपने, एक ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी जिसे हम कहेंगे, ल्यूक वार्म मीन्स होता है गुनगुना पानी, उसमें क्या करना है आपने, नमक डालना है
और उससे फर्मेंटेशन करनी है। फर्मेंटेशन मीन्स होता है गर्म पानी के साथ उसको सेकाई करनी है उसकी, ठीक है। फिर है कंटिन्यू द सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया स्पेशली हैंड एंड लेग टिल द स्प्रेन इज क्योर्ड। मतलब तब तक उसको बांध के रखना, सपोर्ट देकर ही रखना है जब तक वो हाथ या पाँव जो है अच्छी तरह से ठीक ना हो जाए। अब जो है स्प्रेन होने पर क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना है उसके बारे में। डू नॉट मसाज द अफेक्टेड एरिया, वहाँ उस जगह को मसाज नहीं करना है, मलना नहीं है उस बिल्कुल भी। डू नॉट गिव फर्मेंटेशन टू द अफेक्टेड एरिया इमिडिएटली, और जल्दी उसे गर्म पानी के साथ उसकी सेकाई नहीं करनी। कब करनी है? 24 घंटे के बाद। डू नॉट गो टू द अनक्वालिफाइड डॉक्टर या पर्सन, किसी अनक्वालिफाइड जिसको इसके बारे में नॉलेज ही ना हो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। डू नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया टिल द स्वेलिंग रिड्यूस, मतलब जब तक उसकी वो स्वेलिंग ना जाए, उसकी सूजन वहाँ से उस जगह से ना जाए, तब तक उसके ऊपर कोई खास ज़्यादा दबाव या वज़न नहीं डालना है, ठीक है। तो हमने इसके में लेसन में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? बर्न्स के बारे में, हीट स्ट्रोक के बारे में, इंसेक्ट बाइट के बारे में और स्प्रेन्स के बारे में। आर सम ऑफ द एक्सीडेंट दैट आकर इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में ये एक्सीडेंट हमारे साथ हो सकते हैं। तो व्हाट शुड टेक सम प्रिकॉशंस टू अवॉइड एक्सीडेंट, बोलते हैं हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानियां बरतनी हैं कि इन एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। कौन सी प्रिकॉशंस हैं वो? दीज आर, डू नॉट ट्राई टू पुट ए पेंसिल और रेजर इन योर नोज, ईयर और माउथ। ये हमें कभी भी कोशिश नहीं करनी है कि अपनी पेंसिल या अपना रबर जो अपने नाक में हम डालें, कान में डालें या मुंह में डालें। डू नॉट पुट काइंस मार्बल्स इनटू योर माउथ, दीज कैन बी स्टक इनटू योर थ्रोट। बोलता है कभी भी ना तो हमें कॉइन्स मीन्स होते हैं सिक्के, मार्बल्स होते हैं कंचे, या जिसे आप लोग बांटे कहते हो, ठीक है, उन्हें कभी मुंह में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो हमारे गले में जाकर फंस सकते हैं। डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू ए प्लग पॉइंट, बिजली का होता है ना प्लग पॉइंट जहाँ पर चार्जर वगैरह हम लगाते हैं, उसमें कभी भी उंगली नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट टच नेक्ड वायर, नंगी तार को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ सीजर, नाइव, स्क्रू ड्राइवर्स, नेल्स और एनी शार्प ऑब्जेक्ट और पुट देम इन योर माउथ। बोलता कभी भी ना तो कैंची के साथ, चाकू के साथ और ना ही स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जिसे बोलते हैं, उसके साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। मेखें, नेल्स, किल जिन्हें आप किल कहते हैं या मेख आप लोग कहते हैं, उसके साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। ना ही किसी तेज धारदार ऑब्जेक्ट के साथ खेलना चाहिए या उसे मुंह में डालना चाहिए। डू नॉट वर्क ऑन गैस स्टोव इन द एब्सेंस ऑफ एन एडल्ट, जब घर में कोई बड़ा नहीं है तो गैस का जो चूल्हा है उसके सामने भी नहीं जाना, उसके पास जाकर कोई उसके ऊपर बनाने की कोशिश या गर्म करने की कोशिश नहीं करनी है। डू नॉट प्ले विथ बर्निंग मैस्टिक्स और कैंडल, जब आप माचिस जलाते हो, उसकी तीली जलाते हो, उसके साथ भी ज़रा भी बिल्कुल नहीं खेलना है, ना ही कैंडल जलती हुई शमा के साथ खेलना है। डू नॉट डिसओबे ट्रैफिक रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप सड़क के ऊपर से चलते हो तो जो ट्रैफिक रूल्स है उनको ओबे करना है, उनको डिसओबे नहीं करना है। व्हेन एन एक्सीडेंट हैपन ओनली फर्स्ट एड इज नॉट एनफ, बोलता जब क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है, तो उस वक्त फर्स्ट एड कोई काफ़ी नहीं होता है। इफ इट इज़ मेजर एक्सीडेंट वे शुड वी टेक द पेशेंट इमीडिएटली। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया कि अगर हादसा बड़ा हो गया हो, एक्सीडेंट दुर्घटना बड़ी हो गई हो, तो जल्द से जल्द पेशेंट को कहाँ ले जाना चाहिए? ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड टू द डॉक्टर, तमाम जो भी बच्चे थे ना क्लास में, तो उन्होंने जोर से कहा कि डॉक्टर के पास। एट दैट मोमेंट द बेल रिंग एंड द क्लास डिस्पर्स्ड, और उसी वक्त क्या हो जाता है, बाहर घंटी बज जाती है और पूरे बच्चे जो है तितर बितर हो जाते हैं। डिस्पर्स्ड मीन्स होता है क्लास से बाहर चले जाना, बिखर जाना। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने इस लेसन से क्या सीखा? ये लोग अपनी अपनी जगहों पर अपने रिकॉल करोगे आप कि इस लेसन में हमने किन किन चीज़ों के बारे में सीखा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होपफुली आप लोगों को ये लेसन की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।